वेल बाबा लोग कैसे हो। अभी बात करेंगे वॉल्यूम 2 के बहुत से मेजर प्लॉट के बारे में, क्योंकि वॉल्यूम 2 फिनाले एंडिंग के लिए बहुत से ईस्टर एग्स छुपा के रखा है। लाइक डॉक्टर ब्रेनर की डायरी क्या हेल्प कर सकती है, डॉक्टर के का क्या मंसूबा है, डेरेक एंड होली का क्या रोल हो सकता है वॉल्यूम 3 में, स्टीव का प्लान कितना कामयाब होगा, वेक्ना को टेक डाउन करने के लिए विल एंड काली दोनों मारी जाएंगी क्या, विल बायर्स एंड माइक रिलेशन में आ सकते हैं क्या एट द एंड। सो बहुत कुछ है बाबा, बहुत कुछ है वीडियो में, इसलिए दबा के लाइक कर दो एंड नए लोग प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सब फ्री है, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे भाई का करियर सेट हो सकता है आपके इस छोटे से एफर्ट से। इससे पहले हमने एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में भी कुछ मेजर प्लॉट्स को ब्रेक डाउन कर रखा है जो वॉल्यूम 3 के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है वो वीडियो, तो जिसने नहीं देखा है सो प्लीज चेक आउट दिस वीडियो ऑल्सो, क्योंकि ये भी काफी मजेदार वीडियो है। वेल सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर ब्रेनर की डायरी के पॉइंट के ऊपर। यस, डॉक्टर ब्रेनर की डायरी में पूरे अपसाइड डाउन ऑल्सो डायमेंशन एक्स उर्फ राइट साइड अप की रिसर्च गैदर है। डस्टिन ने बताया भी कि मीट वॉल को वेक्ना ने नहीं बनाया है बल्कि साइंस ने बनाया है। ऑल्सो डस्टिन ने यह भी बोला था कि जब 11 ने फर्स्ट टाइम वेक्ना को ढूंढा था या उससे कांटेक्ट किया था तब अपसाइड डाउन का फॉर्मेशन हुआ था, मींस दोनों दुनिया के बीच में एक ब्रिज का निर्माण हुआ था जो मीट वॉल से सराउंड किया गया है। उसके बाद 11 के द्वारा ही गेट खोला गया है, जिसके बाद डॉक्टर ब्रेनर ने उस पर रिसर्च करना चालू कर दिया, जो कि डॉक्टर ब्रेनर को ये सारी चीज़ें बहुत पहले से मालूम थी, यानी अनदर वर्ल्ड के बारे में। क्योंकि फर्स्ट शैडो शो में ये दिखाया गया है जब डॉक्टर ब्रेनर का फादर गलती से डायमेंशन एक्स में चला जाता है, जब वो अपने शिप के क्रू मेंबर के साथ एक रिसर्च में निकला था, वो डायमेंशन एक्स में चला गया था, वहां से वो माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स को लेकर आता है एंड डॉक्टर ब्रेनर को सब कुछ बताता है उस वर्ल्ड के बारे में, यानी डायमेंशन एक्स के बारे में। सो दैट्स व्हाई ब्रेनर को ये सारी चीजें अपने फादर से मालूम थी। देन लकीली फिर ब्रेनर को हेनरी मिल जाता है जिसके अंदर वही माइंड फ्लेयर के पार्टिकल पाए जाते हैं जो उसके फादर के द्वारा डायमेंशन एक्स से लाए गए थे। एंड डायमेंशन एक्स से जो पार्टिकल्स लाए गए थे वो वॉल्यूम 2 में मेंशन करा गया है। जब वो रशियन साइंटिस्ट जब भाग रहा था उस केव से, तब यंगर हेनरी उस ब्रीफ केस को खोलता है और उसी ब्रीफ केस में वो माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स होते हैं, जो मे बी 1959 के टाइम की कहानी है, फ्लैशबैक मेमोरी। एंड यही चीज द फर्स्ट शैडो प्ले में भी मेंशन करी गई है। सो ये सारा कुछ कनेक्टेड ब्रेनर के लिए लगा था। उसके बाद ब्रेनर हेनरी के ब्लड से 10 न्यू सुपर किट तैयार करता है, जो काली एंड 11 भी है उनमें से 2, एंड सेम चीज अब डॉक्टर के भी करना चाहती है। तो कहीं डॉक्टर के एंड डॉक्टर ब्रेनर भाई बहन तो नहीं है एंड मिलकर अपसाइड डाउन पर रिसर्च कर रहे होंगे। बैक टू द पॉइंट, डॉक्टर ब्रेनर डायमेंशन एक्स एंड अपसाइड डाउन पर बहुत कुछ जानता था, जो सारा ज्ञान उसकी डायरी में छुपा हुआ है। एंड डस्टिन डेफिनेटली वॉल्यूम 3 में पावरफुल रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि डायरी डिकोड करने का जिम्मा उसी के ऊपर है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि डस्टिन बहुत ही जबरदस्त ब्रेकडाउन करेगा, डायरी की मदद से वॉल्यूम 3 के लिए अपनी हीरो गैंग को मदद करेगा। सो जितना आसान स्टीव का प्लान लग रहा है एक बार के लिए कि वेक्ना डायमेंशन एक्स को धीरे धीरे हॉकिंस से मर्ज करने के लिए नीचे ला रहा है उसे, एंड वो लोग अपसाइड डाउन के टावर में चढ़कर फिर डायमेंशन एक्स में एंट्री लेंगे एंड वहां वेक्ना के क्लोज जाकर 11 फिर वेक्ना से लड़ेगी, उसके माइंड में जाकर उसे कंट्रोल करेगी। सिर्फ 11 नहीं, काली भी उसके साथ जाएगी। ऑल्सो विल बायर्स भी जा रहा है अब तो, क्योंकि लास्ट में विल बायर्स ने अपने अंदर का सारा डर निकाल दिया है, उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, जो उसे अब कोई गिल्ट नहीं दे रहा है, जो उसे एक नई ताकत दे रहा है, और उसी ताकत का इस्तेमाल वो वेक्ना से करने वाला है उसके सामने कि मैं तुझसे डरता नहीं हूं, अब मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा वाला मोमेंट, ताकि वेक्ना रियल वर्ल्ड में आकर छुप ना पाए। दैट्स व्हाई विल बायर्स वहां जा रहा है, मींस फुल फील्डिंग सेट करके जा रहे हैं ये लोग वेक्ना के लिए। लेकिन क्या इतना आसान हो पाएगा वेक्ना तक पहुंचने के लिए, उसको टेक डाउन करने के लिए? यस, ये आसान तब और ज्यादा हो जाएगा जब डेरेक एंड होली व्हीलर अंदर से हेल्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी बच्चों में डेरेक एंड होली ही ऐसे हैं जो हेनरी की असलियत को जानते हैं। एंड डेरेक ने जो दबंगई दिखाई थी हेनरी के सामने जंगल में, बंदे ने हेनरी के मुंह में उसकी मॉम के लिए बोल दिया था। तो डेरेक का रोल हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि वॉल्यूम 2 में इतना ही उसका रोल प्ले होगा। वॉल्यूम 3 में डेरेक धमाका करने वाला है। बाकी डॉक्टर के का मंसूबा फिलहाल के लिए यही समझ में आ रहा है कि वो 11 को पकड़ना चाहती है, क्योंकि वो 11 के खून से न्यू ब्रीडिंग करने वाली है, जो कहने को सोवियत यूनियन के खिलाफ उन सुपर किट्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डॉक्टर के का मंसूबा कुछ और तो नहीं है कहीं इसके पीछे, क्योंकि अपसाइड डाउन में एक सीक्रेट बेस बंकर बनाकर ये वहां रिसर्च कर
रहे थे वहाँ के क्रिएचर्स के ऊपर, जो हमने देखा भी था वॉल्यूम 1 में। तो क्या डॉक्टर के को डायमेंशन एक्स के बारे में नहीं मालूम होगा? जब डॉक्टर ब्रीनर को मालूम था तो पॉसिबल है कि डॉक्टर के को भी मालूम होगा। एंड कुछ तो डॉक्टर के भी चाहती है डायमेंशन एक्स से, क्योंकि जब मीट वॉल के बारे में डॉक्टर के सोल्जर्स से, जो हेड सोल्जर था जिसे पकड़ लिया गया था 11 एंड जिम हॉपर के द्वारा, इन्होंने बहुत उसे टॉर्चर करने की कोशिश करी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया कि उस मीट वॉल के पीछे क्या है। इट मीन्स इन्हें मालूम है कि इसके बाहर स्पेस है एंड यहाँ एक वर्म होल बन सकता है। सो डॉक्टर के का कैरेक्टर भी काफ़ी सीक्रेट्स अपने साथ होल्ड कर रखा है वॉल्यूम 3 के लिए, जो मे बी सीजन फिनाले में सॉलिड अनवीलिंग देने वाला है डॉक्टर के का कैरेक्टर। एंड यस, ये जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट होगा जब डॉक्टर के का कैरेक्टर कुछ सॉलिड धांसू करके जाएगा। मे बी यही कहीं अल्टीमेट विलन के रूप में ना देखने को मिल जाए इंस्टेड ऑफ वेक्ना। इट्स थ्योरी, देखते हैं। नाउ टॉक अबाउट कालीज पॉइंट, जो बहुत हद तक कुछ छुपा रही है। आई डोंट नो, बट डफर्स बहुत ही सॉलिड मिस्ट्री काली के साथ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। काली सीधा सीधा 11 को कन्विंस कर रही है मरने के लिए। इज दिस फेयर डील बाबा? क्योंकि देर इज अ लॉट ऑफ वेज टू सर्वाइव आफ्टर दिस बैटल, आफ्टर दिस बुलशिट। काली एंड 11 कैसे भी छुप के रह सकते हैं। रियल वर्ल्ड में भी बहुत से रिटायर्ड स्पाई छुप के रहते हैं एंड सर्वाइव करते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं काली वेक्ना से मिली हुई है? एंड वेक्ना को भी बहुत अच्छे से पता है एक ही बंदा है जो मुझे टक्कर दे सकता है, इवन मार भी सकता है, वो है 11। क्योंकि काली एक हिसाब से 11 को ब्रेन वॉश करने का काम कर रही है। जो हथियार होगा वेक्ना का चोरी छुपे वाला, काली का इस्तेमाल करके 11 के खिलाफ। यस, जो भी रीजन काली के द्वारा दिए गए कि गवर्नमेंट हमें कैसे भी ढूंढ लेगी, जैसा उन्होंने मेरे साथ किया, मेरे दोस्तों को, मेरे करीबियों को मारा, वो तुम्हारे साथ भी करेगी। नो डाउट, नो डाउट ढूंढ लेगी, बट इतना कठिन भी नहीं है छुप के रहना। सो मे बी काली विल बी मोल इन आवर हीरो गैंग, जो हुकुम का पत्ता जब वेक्ना हारने लगेगा तब निकालेगा हमारे सामने, यानी काली को अनवील कर देगा। एंड ये थ्योरी है बाबा, जो कि गलत भी हो सकती है, नो डाउट, बट काली फिलहाल शक के दायरे में है। बाकी मैं चाहूंगा कि मैं गलत प्रूव हो जाऊं और काली बिट्रेयर ना देखने को मिले, अपने हीरो गैंग के साथ ही देखने को मिले। सो देखते हैं। बाकी मैंने ऊपर बोला कि वेक्ना से मिली हो सकती है काली, ऐसा क्यों? क्योंकि काली अपने जैसे लोगों को बहुत पसंद करती है। जब सीजन 2 में हमने काली का इंट्रोडक्शन देखा था, वो 11 के साथ रहकर एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर रही थी। वो बहुत खुश थी 11 के वापस आ जाने पर उसके साथ, जितना खुश वो उन ह्यूमंस के साथ नहीं थी जिन्हें उसने दोस्त बनाया था। सो वो लाइफ जहां काली खुद की मर्जी की मालिक थी, कोई रोक टोक नहीं थी, खुद के हिसाब से जीती थी, बिल्कुल फ्री लाइफ, जहां वो अपना मैजिक भी खुल के इस्तेमाल कर सकती थी, जो कर भी रही थी। तो कहीं वेक्ना ने काली को पहले रीच कर लिया होगा आफ्टर 11 मींस 11 जब काली को बीच रास्ते में ही छोड़कर आ गई थी सीजन 2 में, अगर आपको याद होगा, जो काली को वही लाइफ देने का प्रॉमिस कर चुका होगा कौन? वेक्ना, कि जैसे वो जीना चाहती है यानी खुल के वो जी सकती है मेरी न्यू वर्ल्ड में। वेक्ना ने भी यही ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी होगी कि जिस हद तक तू है उस हद तक मैं भी हूँ, मीन्स हम दोनों सेम ही हैं, जैसी पावर मेरे पास है वैसी पावर तुम्हारे पास है, तो हम में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड ये पॉइंट उसके लिए ब्रेन वॉशिंग का काम हुआ होगा काली के लिए। एंड बदले में फेवर मांगा होगा वेक्ना ने काली से इसी मोमेंट के लिए, जो अभी सेट होने जा रहा है वॉल्यूम 3 में। लेकिन काली फिलहाल पकड़ी गई होगी डॉक्टर के द्वारा। बाकी काली 11 से कहीं ना कहीं इसलिए भी गुस्सा हो सकती है या होगी क्योंकि सीजन 2 में काली को छोड़कर 11 आ गई थी बीच रास्ते में ही, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, जो हम उसके चेहरे पर भी देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लग गई थी, उसे सिस्टर की तरह ट्रीट करने लग गई थी। एंड एक सिस्टरहुड बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन चुका था। एंड नॉर्मल ह्यूमंस के लिए उसने अपनी ही बहन को छोड़ दिया, वो वाली भावना शायद उसके अंदर आ गई होगी। दैट्स वाई काली एक बार के लिए ब्रेन वॉश करते नजर आ रही है 11 को एट द एंड मरने के लिए, ताकि वो वेक्ना के सामने कमजोर पड़ जाए और वेक्ना के ऊपर इतना असर का 11 ना ही दिखा पाए अपना। नाउ टॉक अबाउट फील्डिंग सेट होते नजर आ रही है स्टीव की, विल बायर्स की, ऑल्सो 11 की भी। अब तो ऑल्सो काली भी मरने के दायरे में पूरी शामिल दिख रही है। तो इन चारों में से कौन मर सकता है कौन नहीं, ये आप लोग बताना। एंड यस, मरने की थ्योरी को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। यस, मेरे पास इसके लिए क्लूज हैं, मेरे पास के लिए लूप होल्स हैं जिसमें हम अमेजिंग थ्योरीज बना सकते हैं एंड मे बी एक बार के लिए वो सही भी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इन पे बात करेंगे। बाकी चलो मान भी लेते हैं कि 11 मारी जाएगी एट द एंड, तो क्या विल बायर्स अपने दिल की फीलिंग्स माइक को बता देगा कि वो माइक के लिए क्या फील करता है?
क्या ऐसा हमें देखने को मिल सकता है कि विल एंड माइक फिर एक रिलेशन में रहेंगे एट द एंड? खैर पॉसिबल तो नहीं है, डफर्स का फालतू प्लॉट था ये, इसलिए मेरी भी फालतू थ्योरी ही समझना है इसको। सो ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन फॉर द मेजर प्लॉट ऑफ वॉल्यूम 2। इससे पहले हमने एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में भी मेजर प्लॉट्स को ब्रेकडाउन कर रखा है, जहां हमने एंडिंग को डिटेल में डिस्कस कर रखा है, ऑल्सो फ्यूचर थ्योरीज के लिए कनेक्शन भी सेट कर रखा है। तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाओ वॉच इट, आपको बहुत से जवाब इस वीडियो में भी मिलेंगे। यहां तक पहुंच गए हो तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो आपने भी वॉल्यूम 2 को देख लिया है एंड यस आपकी तरफ से भी कोई ओपिनियंस हैं, कोई थ्योरीज है फॉर द वॉल्यूम 3 तो जरूर बता के जाना है फ्यूचर स्टोरी के लिए कि आपके हिसाब से क्या एंगल हो सकता है। बाकी अल्टीमेट बॉस फिलहाल के लिए माइंड फ्लेयर ही नजर आ रहा है, जो मैंने एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर दिया है कि माइंड फ्लेयर है तो क्यों है और कैसे हो सकता है। थेसल हाइड्रा ड्रैगन का फिलहाल कोई भी साइन नहीं देखने को मिल रहा है एंड यस हम बहुत पहले ये भी थ्योरी बना के आ रहे थे कि दोनों में से कोई एक अल्टीमेट बॉस होगा, फाइनल बॉस होगा, या तो माइंड फ्लेयर या तो थेसल हाइड्रा ड्रैगन। बट थेसल हाइड्रा ड्रैगन नहीं है इसलिए माइंड फ्लेयर है यहाँ पर। तो जाओ एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो भी देखो, उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कि मैंने क्या थ्योरी बनाई है इसके लिए।